हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीएस की। टेली प्राइम में टीडीएस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी हो तो वो ट्रांजैक्शन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ऑटोमेटिक टीडीएस की कैलकुलेशन कैसे होती है। आज इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट से लिए हुए न्यू अपडेटेड टीडीएस के कुछ सेक्शंस हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सभी सेक्शन आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो कुछ सेक्शन के अकॉर्डिंग हम समझते हुए चलते हैं और इसको ही हम टीडीएस में टैली के अंदर डिडक्शन करना सीखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, सेक्शन 192 पेमेंट टू सैलरी का है। पेमेंट ऑफ सैलरी के अंदर जो स्लैब है यहाँ पर 10% का दिखाया गया है। ऐसे अगर थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, ऐसे बहुत सारे सेक्शन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जिनके ऊपर हम टीडीएस के पर्टिकुलर रेट्स मेंशन किए गए हैं, जिनके ऊपर हम अपना टीडीएस का कैलकुलेशन करके देखेंगे टेली प्राइम के अंदर। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, लाइक सेक्शन 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ की पेमेंट है तो 1% टीडीएस कटेगा और अदर्स की पेमेंट है तो 2% टीडीएस यहाँ पर कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार चेक करके देखते हैं और टीडीएस को डिडक्ट करके देखेंगे। लाइक 194D इंश्योरेंस कमीशन, यहाँ 5% टीडीएस कटेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्शन यहाँ पे बताए हैं जिनके ऊपर टीडीएस कैलकुलेशन बताई गई है। लाइक 194I रेंट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 2%, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर और फिटिंग्स के ऊपर 10% टीडीएस जो है डिडक्ट होगा। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं टेली प्राइम में और टेली प्राइम के अंदर हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम इसके ऊपर टीडीएस डिडक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले F11 प्रेस करना है फीचर्स के लिए। तो यहाँ हमने F11 प्रेस किया। फीचर्स में आपको यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ आपको टीडीएस का फीचर नजर आ रहा है। तो इस टीडीएस के फीचर को एक्टिवेट करेंगे। ये पूछ रहा है आपसे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब हम 10 के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है एंड नीचे आपको देना है अपना 10 नंबर। तो 10 नंबर जो है 10 डिजिट का होता है। स्टार्टिंग में 4 अल्फाबेट होते हैं, फिर बाद में 5 नंबर होते हैं और लास्ट में एक अल्फाबेट होता है। अब डिडक्टर टाइप में आपको मेंशन करना है कि यहाँ पर डिडक्टर कौन है। बेसिकली दो पर्सन यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, एक डिडक्टर होता है, एक डिडक्टी होता है। डिडक्टर वो पर्सन होता है जो पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और डिडक्टी वो होता है जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल होता है। तो यहाँ हम डिडक्टर की डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे कि वो डिडक्टर कौन है, कंपनी है, फर्म है, इंडिविजुअल है, कौन है। तो अब यहाँ से कंपनी सेट करोगे। ब्रांच डिवीजन डायरेक्टर यहाँ पे मेंशन करके चलना है। फिर यहाँ पे आता है सेट ऑल्टर पर्सन, डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। जैसे अब यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि कंपनी डिडक्टर है, तो कंपनी के अंदर कौन पर्सन है जो डिडक्टर है और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो इसे यहाँ यस करके आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया वो पार्टी का नाम, पर्सन का नाम। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और दूसरा, यहाँ पे आपको उसका डेजिग्नेशन बताना पड़ेगा कि ये कंपनी का कौन है जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, प्लस उसका पेन नंबर भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। पर्सन का पेन नंबर डालना यहाँ पे जरूरी है। कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे, एड्रेस, एरिया, लोकेलिटी, कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी है। फिर इग्नोर आईटी एग्जाम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन। अभी फिलहाल हम इन फीचर्स को नो करके रखेंगे और इस फीचर को यहाँ से कर देंगे एक्टिवेट। सारे फीचर एक्टिवेट करने के बाद आपको आना है यहाँ से डायरेक्टली वाउचर्स में जाना है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारे जो डिडक्शन है टीडीएस की वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो। तो यहाँ कुछ लेजर्स क्रिएट करेंगे सबसे पहले हम। तो लेजर्स में गए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ किस चीज का हम डिडक्शन यहाँ पे करने वाले हैं, मैं सेक्शन में मेंशन कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ, यहाँ पे हम डिडक्ट करेंगे कमीशन का। सेक्शन 194H कमीशन ऑन ब्रोकरेज। तो हम यहाँ टीडीएस डिडक्ट करेंगे कमीशन ऑन ब्रोकरेज का, तो वो हम यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं कैलकुलेशन के लिए और ये कैलकुलेशन के लिए लेजर हम बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले कमीशन की पेमेंट कर रहे हैं हम, तो कमीशन को आप यहाँ शो करोगे कि वो हमारा एक्सपेंस है। कमीशन शो कर दो, ब्रोकरेज शो कर दो। कमीशन हमारा एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। और यहाँ से नीचे आना है आपको, टीडीएस की डिटेल को एप्लीकेबल करना है। फोकस आपको रखना है इधर, टीडीएस जहां बोलेगा
एप्लीकेबल करके आपको बताना है नेचर ऑफ पेमेंट। तो नेचर ऑफ पेमेंट में आप राइट हैंड साइड देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से क्रिएट पे जाना है। नेचर ऑफ पेमेंट आपको लेना है कमीशन, और कमीशन पे ही हमारा टीडीएस कट रहा है। सेक्शन था हमारा 194H, यहाँ आप चेक कर सकते हो 194H आपका कमीशन का सेक्शन है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर शो करना है, वो मैं आपको यहाँ पे दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, कमीशन का सेक्शन है 194H, कमीशन ऑन ब्रोकरेज। तो हम इस पे करेंगे टीडीएस का कैलकुलेशन, जो हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होने वाला है। अब इसका ना यहाँ पे ना एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ यहाँ पे रेट मेंशन करते हुए चलना है। तो हमारा जो टीडीएस का यहाँ रेट है पेमेंट और कमीशन ऑन ब्रोकरेज की, वो 5% है। तो वो 5% की कमीशन आपको यहाँ पे शो करते हुए चलनी है, दिखानी है कि 5% की कमीशन है आपकी। तो यहाँ आप 5% मेंशन करेंगे। ठीक है, रेट फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, रेट फॉर अदर डिडक्टिव टाइप्स, तो यहाँ पे ये डाल दिया। थ्रेशोल्ड लिमिट में हम डालेंगे 15,000। ये हमारा 194H कमीशन ऑन ब्रोकरेज की थ्रेशोल्ड लिमिट है। यानी कि अगर आप किसी को कमीशन पे करते हैं, ब्रोकरेज पे करते हैं, 15,000 तक की पेमेंट पे कोई डिडक्शन नहीं होगी। अगर 15,000 से अबव होता है तो 5% टीडीएस डिडक्ट होगा यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है मेंशन, इसको लेजर को आप करेंगे सेव। अब ये कमीशन किसको पे करेंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो हम ये कमीशन पे करेंगे मोहन को, और मोहन हमारा क्रेडिटर है, हमारा लेनदार। आप इसको यहाँ पे यस करेंगे। जब आप क्रेडिटर क्रिएट करोगे, स्टैट्यूटरी डिटेल में टीडीएस इज डिडक्टेबल यस करना है, और यहाँ बताना है जो मोहन हमारा डिडक्टी है उसका टाइप क्या है। क्या वो आर्टिफिशियल जुरिकल पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कंपनी नॉन रेसिडेंट है, कंपनी रेसिडेंट है, वो कौन है। तो आपको यहाँ से लेना है इंडिविजुअल रेसिडेंट, इसको यस करना है, शो करना है। प्लस आपको यहाँ ध्यान देना है पैन नंबर, टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर पैन नंबर। अगर आप मोहन को पे कर रहे हो और मोहन को आप कमीशन पे कर रहे हैं, और वो कमीशन टैक्सेबल भी हो सकती है और उस पर टीडीएस कटेगा, और आप मोहन का पैन नंबर नहीं डालेंगे, तो मोहन का जो टीडीएस रेट है 5% की बजाय 20% करेगा। एक तरीके की कंडीशन लिमिट पेनल्टी टाइप आप मान के चले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेंशन की गई है। तो हम इसका पैन नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने मोहन का पैन नंबर यहाँ पे डाल दिया। तो ये हो गया हमारा मोहन का पैन नंबर, इसको कर देंगे आप यहाँ से सेव। ठीक है, अब आप बनाना है आपको टीडीएस ऑन कमीशन। तो ये आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। टैक्स ये जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर में। ये है आपका टीडीएस। यहाँ से कमीशन का नेचर ऑफ पेमेंट आपको पिक करना है और इसको करना है आपको सेव। ठीक है, ये हो गया आपका पहला वाउचर क्रिएट। 3 वाउचर हमने पहली ट्रांजेक्शन के लिए बना लिए। अब आपको वाउचर में आना है, सबसे पहले बनाना है जर्नल वाउचर। अब हम क्यों बना रहे हैं जर्नल वाउचर? बेसिकली जनरल वाउचर हम अपने टीडीएस की कैलकुलेशन के लिए बना रहे हैं कि मैं पार्टी को कितना पे कर रही हूँ, जिसमें से उसका टीडीएस भी डिडक्ट होगा और बाकी मुझे पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी। तो अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जनरल वाउचर ओपन करना है, और जनरल वाउचर के अंदर हम अपना टीडीएस ऑटोमेटिकली कैसे कैलकुलेट होता है वो प्रोसेस देखने वाले। तो लेजर तो हम क्रिएट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना एक्सपेंस अकाउंट शो करना है, जो कि कमीशन है हमारा। मान लीजिए 20,000 की मेरी कमीशन है। 20,000 की कमीशन आप किसको पे करनी है? आपको मोहन को पे करनी है। तो मोहन का टीडीएस कट चुका है 5% 20,000 पे, तो वो 1,000 रुपीज का टीडीएस हो जाएगा। और यहाँ से उठाना है आपको टीडीएस ऑन कमीशन, जो आप देख पा रहे हैं ये टीडीएस ऑन कमीशन इसका जा चुका है। तो पहले आपको उठाना है अपना एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन टू टीडीएस ऑन कमीशन। 5% टीडीएस कटा है 20,000 का, 19,000 रुपीज हमें देने हैं मोहन को आफ्टर टीडीएस डिडक्शन, और 1,000 रुपीज हमारा गवर्नमेंट को एज अ टीडीएस जाएगा। अब आपको ओपन करना है पेमेंट वाउचर, और पेमेंट पहली करनी है मोहन को। यहाँ मोहन को करंट बैलेंस आपको पे करना है 19,000 रुपीज का, और वो हमने यहाँ से कर दिया है पे, इसको आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू। तो ये हमारी पहली चली गई पेमेंट मोहन को। दूसरी पेमेंट जाएगी आपकी टीडीएस ऑन कमीशन, जो कि आपकी एक तरीके से इनकम टैक्स का पार्ट होता है हमारा। 1,000 रुपीज हमारी हमने पे कर दिया है गवर्नमेंट को, जो कि हमारा हो गया है टीडीएस ऑन कमीशन। तो इस तरीके से ये तो पहली ट्रांजेक्शन थी हमारी। अब हम एक ट्रांजेक्शन और बना के देख लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे सेक्शन।
यहाँ हम चेक कर लेते हैं एक बारी, एक और टाइप ऑफ पेमेंट हम यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन हैं आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वो सारे सेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टीडीएस रेट्स में जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ टीडीएस रेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हमने टीडीएस ऑन कमीशन ऑन ब्रोकरेज सेक्शन 194H पर 5% टीडीएस डिडक्ट करना सीखा है। एक हम और ले लेते हैं यहाँ पे, उस पर भी हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं सेक्शन 194I रेंट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 2% टीडीएस है यहाँ पर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका लिंक ओपन होगा और आप ब्रीफली इसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो 194I पर हम टीडीएस का डिडक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं, इसके लिए थोड़ा सा बैक स्पेस जाएंगे, क्रिएट में जाते हैं और वापस हम कुछ लेजर्स पहले ही क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे मैंने बनाया रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसके लिए हम रेंट पे कर रहे हैं। टीडीएस एप्लीकेबल आपको यहाँ से करना है, यहाँ से आपको न्यू कैटेगरी क्रिएट करना है। रेंट हमने बना लिया और इसका सेक्शन 194I यहाँ पे मेंशन करना है आपको, और यहाँ पे आपको इसका टीडीएस का रेट मेंशन करना है, जो कि अभी हमने देखा यहाँ पर टीडीएस का रेट हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, वो आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो। 1% है, 2% है, कितना टीडीएस का रेट जो है रेंट पे प्लांट एंड मशीनरी के रेंट पे लगाया गया है, उतना हम यहाँ पे शो करेंगे। तो मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। 194I आप इस पे देख सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी पे 2% टीडीएस यहाँ पे मेंशन जो है किया गया है। ठीक है, तो 2% टीडीएस यहाँ पे रेंट 194I रेंट में मेंशन किया गया है, तो हम वहां पर 2% यहाँ पे शो करेंगे। तो ये 2% हमने यहाँ शो कर दिया है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का थ्रेशोल्ड लिमिट आप यहाँ डाल सकते हो 2,40,000, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया। ये हो गया हमारा, इसको कर देंगे आप सेव। इसी तरीके से आप ये रेंट किसको पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे पे कर रही हूँ गोपाल को, तो यहाँ पे ये गोपाल हमारा क्रेडिटर होगा, तो ये क्रेडिटर शो करेंगे। आप यहाँ से एप्लीकेबल करेंगे इस ऑप्शन को यस टीडीएस के। गोपाल हमारा इंडिविजुअल रेसिडेंट है, वो आपको यहाँ शो करना है। गोपाल का पेन नंबर भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गोपाल का पेन नंबर नहीं डालेंगे तो गोपाल का टीडीएस डायरेक्टली 20% कटेगा, ना कि 2% जो आपने यहाँ मेंशन किया है। फिर हम यहाँ पे बनाएंगे टीडीएस ऑन रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी XYZ आप डाल सकते हो नाम। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, ये टीडीएस है आपका। कमीशन की जगह आप लेंगे रेंट, क्योंकि ये अदर टाइप ऑफ पेमेंट थी, रेंट की वो थी कमीशन की। अब हमारे तीनों लेजर यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको आना है वापस से वाउचर्स में। जैसे हमने पहले जर्नल वाउचर क्रिएट किया था F7, एज इट इज दोबारा हम जर्नल वाउचर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक्सपेंस अकाउंट उठाएंगे, जो है रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें मैं पेमेंट कर रही हूँ 3.5 लाख रुपए की। तो हमने यहाँ पे पेमेंट करी है और वो पेमेंट हमने करी है गोपाल को। तो आप देख पा रहे हैं इसका टीडीएस डिडक्ट होकर आ चुका है गोपाल का यहाँ पर। और यहाँ मेंशन करना है आपको टीडीएस ऑन रेंट, ये आपको यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पर 2% टीडीएस इसका डिडक्ट हो गया है ऑटोमेटिकली, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब आपको जाना है पेमेंट में। तो पहली पेमेंट आपको करनी है अपने क्रेडिटर यानी कि गोपाल को। 3,50,000 की पेमेंट करनी थी, लेकिन हमने उसका टीडीएस डिडक्ट करने के बाद उसको पेमेंट करी है 3,44,000 रुपए आफ्टर टीडीएस डिडक्शन। उसकी पेमेंट यहाँ पे जाएगी, तो हम बैंक से वो इस यहाँ पर कर देते हैं पे। तो ये हमारी पहली पेमेंट चली गई गोपाल को। फिर दूसरी पेमेंट जाएगी टीडीएस ऑन रेंट, जो कि आपका करंट बैलेंस इनकम टैक्स उसमें दिखा देगा 7,000 रुपीज आपका टीडीएस ऑन रेंट है। ये आपका यहाँ पर जो है शो हो चुका है। तो कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं यहाँ पर, जब लेजर बनाते टाइम आपको ये चीजें ध्यान देनी है। जैसे अगर कोई भी आप लेजर बना रहे हो, लाइक अभी हमने एक्सपेंस अकाउंट बनाया था कमीशन, तो उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस टीडीएस एप्लीकेबल यस करके नेचर ऑफ पेमेंट उसका शो करना पड़ेगा। और नेचर ऑफ पेमेंट में आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या सेक्शन है, क्या टीडीएस रेट है, क्या उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये आपको मेंशन यहाँ पे करके चलना है।
फिर आपको पार्टी अकाउंट बनाना है जिसको एक्चुअली वो पे करना है। हमें पे करना था यहाँ पे मोहन को, तो मोहन का अकाउंट बनाते वक्त आपको मेंशन करना है कि वो क्रेडिटर है, इंडिविजुअल रेसिडेंट है, कौन है, वो चीज आपको शो करनी है और उसका पेन नंबर जरूर डालना है। अगर पेन नंबर नहीं डालते हैं तो टीडीएस का रेट डायरेक्टली 20% कटेगा। फिर एक आपका लेजर जाएगा टीडीएस ऑन कमीशन, यानी कि जिस पर्टिकुलर चीज की आप एक्सपेंस कर रहे हो जिस पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है उसका टीडीएस का लेजर भी टैक्स का बनाना है। कमीशन, टीडीएस ऑन कमीशन जो कि अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जाएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टीडीएस है। नेचर ऑफ पेमेंट कमीशन जो कि आप अभी यहाँ बनाकर आए थे और जिसमें आपने सेक्शन भी मेंशन किया था, वो भी आपको यहाँ मेंशन करके चलना है। अब इसकी रिपोर्ट्स की बात करते हैं, तो आपको आने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टेचुरी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। टीडीएस रिपोर्ट में आप जा सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो फॉर्म 26Q, क्योंकि अभी जो दो पेमेंट हमने बनाई है 194H कमीशन ऑन ब्रोकरेज एंड 194I रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वो हमारे पेमेंट अदर देन सैलरी में आते हैं जिसका फॉर्म 26 होता है टीडीएस का। आप उसको यहाँ पे शो करके देख सकते हो। ये दो ट्रांजेक्शन जो है आपकी ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो दोनों ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, या एंटर करके भी आप शो कर सकते हो। यहाँ पे गोपाल और यहाँ पे ये आपका मोहन। ठीक है, यहाँ पे स्टे जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।